फ्रेंड्स, मैं हूं कुसुम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कुसुम के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। फ्रेंड्स, आज है गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा। आप सबको गणतंत्र दिवस की और सरस्वती पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स, लवली स्कूल से आ चुकी है और स्कूल से आने के बाद अब हम सब घर में सरस्वती माँ की पूजा करेंगे। तो लवली स्कूल से आने के बाद अपनी ड्रेस चेंज कर चुकी है और रेडी हो रही है पूजा में जाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी बहन खुशबू सरस्वती माँ को अच्छी तरह से सजा रही है, उनके आसपास लाइट लगा रही है और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेट करने की कोशिश कर रही है कि माँ सरस्वती का जो स्थान है वो सुंदर दिखे। यहाँ पे अभी पूजा करने की तैयारियाँ चल रही हैं और खुशबू बना रही है फूलों की माला माता सरस्वती को पहनाने के लिए। और यहाँ पे ये माला बना चुकी है और माँ को पहना रही है। बहुत प्यारी लग रही है माता भी इन फूलों की माला में। और यहाँ पे बच्चे लाइट से खेल रहे हैं। बच्चे भी सुबह सुबह नहा धोआ कर रेडी हो गए थे। आज माता सरस्वती का पूजा है प्लस रिपब्लिक डे है, तो बच्चे सुबह सुबह नहा कर रेडी हो गए थे। और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, माता सरस्वती को सजाया जा रहा है। माँ सरस्वती बहुत प्यारी लग रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रसादी ला कर रख दिया गया है और अभी भी बहुत सारी तैयारियां बची हुई हैं जो अभी सब मिलकर हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे कितना ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं। वो लोग तो बार बार ये सोच रहे कि कब मुझे मौका मिले कि मैं प्रसाद खा लूँ। और यहाँ पे ये देखिए माता सरस्वती कितनी प्यारी लग रही हैं। और हमारे घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट था वो सारे इंस्ट्रूमेंट ला के यहाँ पे रख दिया गया है पूजा करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक बहुत अच्छे से सजाया गया है। बहुत प्यारी लग रही है माता सरस्वती। और अब हम सब पूजा की तैयारी करेंगे क्योंकि अब हम लोग रेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम सब आ चुके हैं पूजा करने के लिए और हम सब यहाँ पे करेंगे पूजा माता सरस्वती जी का। तो यहाँ पे हम सब पूजा कर रहे हैं। काफ़ी देर से हम लोग तैयारी में लगे हुए थे। सुबह से ही सब बच्चे नहा धोआ कर रेडी थे। हम बड़े भी सब घर में साफ़ सफाई करने के बाद नहा लिए थे। नहाने के बाद सीधे आए हैं पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद जाएंगे सबसे पहले किचन में, क्योंकि भूख जोरों की लगी है। पूजा अब जो हम लोग को पूजा करना था फ्रेंड्स, तो पूजा करने में हम लोगों को लेट हो गया क्योंकि हम सब जो है सुबह में लेट से इतना सारा काम हो जाता है कि काम करते करते ही लेट हो गया और साफ़ सफाई करने में ज़्यादा समय लगा। और साफ़ सफाई करने के बाद हम लोग नहाए। नहाने के बाद सबसे पहले पूजा करने आए और हम सब अब पूजा कर चुके हैं। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कब पूजा हो और हमें प्रसाद मिले खाने के लिए। तो अब बच्चों का भी इंतज़ार हुआ ख़त्म। अब बच्चे प्रसाद खाएंगे। बहुत देर से सोच रहे थे कि कब मिलेगा हम लोगों को प्रसाद, कब हाथ में आएगा प्रसाद। बार बार बिना पूजा हुए बार बार प्रसाद की और हाथ लगा रहे थे खाने के लिए। बहुत बार मना की हूँ कि मत खाओ, अभी पूजा नहीं हुई है, पूजा हो जाएगी तो मैं खुद प्रसाद दे दूँगी। पर बच्चे तो चांस देख रहे थे कि कब मम्मी यहाँ से निकले कि प्रसाद ले लूँ और खा लूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम सबको प्रसाद में मिल चुका है और माँ का आशीर्वाद लेकर हम सब प्रसाद लेकर अब सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही कोई और काम किया जाएगा। तो अब हम सब प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अब किचन में। और किचन में मैं बना रही हूँ खीर। और सबसे पहले मैं खीर बनाऊँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है खाना बनाने में फ्रेंड्स। क्योंकि सुबह से आज थोड़ा काम भी एक्स्ट्रा हो गया था, साफ़ सफाई का काम ही बढ़ा था और कुछ नहीं। तो उसमें ही ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ और लवली है तो वो छोटी है, तो मेरी थोड़ी बहुत
हेल्प कर देती है। और फिर भी मैं अकेली पड़ जाती हूँ क्योंकि बच्ची मेरी जो बेटी है वो अभी छोटी है। और एक और ज़्यादा थोड़ी छोटी है कि वो तो कुछ भी काम करते रहती है तो सबसे पहले वो मेरी गोद में ही आ जाती है। तो उस वजह से भी मेरा जो काम है वो लेट हो जाता है और टाइम पे नहीं कर पाती हूँ। और उसे भी गोद में लेना ज़रूरी है क्योंकि बच्ची है। मैं तो काम कर रही हूँ तो मैं तो बिजी हूँ, लेकिन बच्चे को तो जो मन करता है, उन्हें गोदी आने का जब मन करेगा तो वो गोदी आ ही जाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मैं बिजी हूँ या फिर फ्री हूँ। बच्चों को उन सब से कोई मतलब नहीं होता है। तो अब मैं यहाँ पे आज मटर और पनीर की सब्ज़ी भी बना रही हूँ, कचौरी भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पनीर की जो कट है वो लगा कर रख चुकी हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट भी बना चुकी हूँ। और मैं पनीर लाई थी 250 ग्राम और 250 ग्राम मेरा मटर है और टमाटर का पेस्ट है, प्याज का पेस्ट है और पनीर मसाला है। और ये जो पेस्ट है जिसमें मैं अलग से धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाली हूँ। और उसमें जो पेस्ट बना हुआ था वो लहसुन था, अदरक था और जीरा गोलकी का पेस्ट बना हुआ था। मैं इसमें धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर अलग से ऐड की हूँ क्योंकि मैं उसमें गोटा नहीं पीसी थी, बस उसे पीसने में इजी होता है इसलिए मैं उसे पीस दी थी। और इसका धनिया पाउडर का और मिर्ची पाउडर अलग से ऐड की। और लास्ट में गार्निश करने के लिए मैं धनिया पत्ता का भी यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक्चुअली जब मैं पनीर छानने के लिए कढ़ाई चढ़ाई थी उसी वक्त पता चला कि गैस ख़त्म हो गया है, तो फिर मैं गैस को चेंज कर रही थी। चेंज करने के बाद ये रेगुलेटर जो है वो मुझसे सेट नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से सेट हुआ है, बहुत टाइम लगा था फ्रेंड्स रेगुलेटर सेट करने में। मैं हमेशा रेगुलेटर सेट कर लिया करती थी, लेकिन आज मैं रेगुलेटर जब सेट कर रही थी तो सेट हो ही नहीं रहा था। मेरा आधा घंटा का टाइम रेगुलेटर सेट करने में ही चला गया। मुझे लगा कि अगर मुझसे नहीं हो रहा तो मैं किसी की हेल्प ले लूँ। तो मैं गई अगल बगल, देखी कि कोई मुझे जेंट्स मिल जाए जो मेरा ये काम कर दे। तो सारे ड्यूटी गए हुए थे, घर में कोई नहीं रहने के कारण फिर से मैं वापस आई और कहीं कि नहीं, सिलेंडर है मेरे पास और मैं लगा नहीं पा रही हूँ इस वजह से। और लेट भी हो रहा था खाना बनाने में। तो मैं कही कि नहीं, जब सिलेंडर है मेरे पास तो फिर कोशिश करती हूँ ना लगाने की। तो मैं बहुत कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद लास्ट में मुझसे ही लगा, मैं लगा पाई और लगाई। उसके बाद फिर मैं ये सोचने लगी, जब मैं किसी से हेल्प लेने गई तो कोई मुझे हेल्प करने के लिए नहीं मिला। तो मैं तभी से ये दिमाग लगा रही थी कि मुझसे नहीं हो रहा तो मेरा कौन कर देगा, वो मेरा ये काम में हेल्प कौन कर देगा। तो जब मुझे कोई नहीं मिला तो फिर मैं खुद से ये सोची कि अभी ये प्रॉब्लम मेरी है, अगर मैं इसे सॉर्ट आउट नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। तो फिर मुझे डर लग रहा था क्योंकि सिलेंडर का सामान है, इसलिए गैस का सामान है तो वो थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम करता है गलत सेट हो जाने से, चाहे कुछ भी। तो इसलिए मैं बहुत डर कर, बहुत पेशेंस रख कर मैं खुद से ही सेट की, क्योंकि मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा, एक तो खाना बनाने में लेट हो ही रहा था, प्लस गैस भी ख़त्म हो गई, इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो इस वजह से मैं खुद हिम्मत की और फिर सिलेंडर को सेट किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाकर पनीर तलने के बाद फिर जो मसाला था वो सबसे पहले मैं ये जो पनीर है वो पनीर को मैं कभी रिफ़ाइन में नहीं तलती, क्योंकि रिफ़ाइन में जब भी मैं तलती हूँ ना तो रिफ़ाइन जो है ना उससे मतलब पनीर टूट जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं कढ़ाई में मसाला डाली थी। मसाले में मैं सबसे पहले मसाले में मैं प्याज भूंजी। उसके बाद फिर जो मेरा धनिया, मिर्चा और जीरा गोल की आदि और लहसुन का जो पेस्ट था उसे फिर थोड़ी देर भुनी। उसे भुनने के बाद फिर मैं लास्ट में टमाटर का पेस्ट डाली। उसके बाद फिर मैं
उसे अच्छी तरह से भूनने, वो जो मसाला है वो मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं उसमें मटर डाली, मटर को भी थोड़ी सी भूनी और उसके बाद फिर उसी टाइम में नमक डाल सकते हैं, नहीं तो फिर उसमें पानी डालने के बाद भी नमक डाल सकते हैं। तो मैं पानी डाल ली, उसके बाद फिर नमक डाली। पानी उतना ही डालना है जितना हमें ग्रेवी चाहिए। उसके बाद पानी में अच्छे से उबाल आने के बाद पनीर डाल देना है। पनीर डालने के बाद फिर पनीर मसाला डालना है और गैस बंद करने के बाद ही गार्निश करना है धनिया पत्तों से। और उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ कचौरी, और कचौरी बहुत अच्छा लगता है मटर पनीर की सब्ज़ी के साथ, इसलिए मैं बना रही हूँ कचौरी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।